जिंदगी की भागदौड़, आपाधापी, खींचातानी और नतीजा तनाव। अब न आप भागदौड़ कम कर सकते हैं और न ही खींचातानी और आपाधापी को जिंदगी से निकाल कर फेंक सकते हैं। यह सब तो जीवन का अंग बन चुके हैं। इनसे अलग रहकर तो इस दौर में जिया नहीं जा सकता है। परिणाम अनुकूल न आए तो तनाव, बिजनेस में बकाया पैसा वसूल ना हो तो तनाव, नौकरी में बॉस ने कुछ कह दिया, सहकर्मियों ने काम में अड़ंगा लगा दिया तो तनाव, पड़ोसियों से अनबन, पति पत्नी के बीच बढ़ती मानसिक दूरियां, नाते रिश्तेदारों के बीच बढ़ते उभरते मतभेद, बच्चों का अपने करियर के प्रति लापरवाह रहना, माफियाओं और छुट्ट भैया बदमाशों के चंगुल में पड़ना, धर्मांधता, बेरोजगारी, हारी बीमारी, प्रदूषण, बेईमानी, बेवफाई, घर की कलह, थाना पुलिस, अस्पताल आदि का चक्कर इत्यादि भांति भांति कारणों से उत्पन्न तरह तरह के तनाव और इन तनावों के बीच में आप अकेले, बिल्कुल अकेले। दोस्तों, क्या आपको पता है ये लगातार चलता आ रहा तनाव आपको अंदर से खोखला कर रहा है। ये ना तो दिखाई देता है और ना ही आवाज करता है, जैसे यही सबसे बड़ी शांत महामारी ना हो। ये धीरे धीरे हमारी सेहत, हमारे रिश्ते और हमारी नींद पर बहुत असर डालता है। अच्छा यही होगा कि हम जल्द से जल्द तनाव से मुक्त हो जाए। बस यही इस किताब का मकसद है, जिसका नाम है तनाव मुक्त जीवन के रहस्य और इसके लेखक है अजय वैश्य। तो इस वीडियो में हम ये किताब का पहला चैप्टर देखेंगे। ये कोई बुक समरी नहीं, बल्कि हम पूरी किताब इसमें पढ़ेंगे कि क्या क्या इसमें कहा गया है। हम वर्ड टू वर्ड इसे सब देखेंगे। तो स्वागत है आप सबका इस किताब के पहले चैप्टर में, जिसका नाम है मित्र, शत्रु और तटस्थ सदा साथ रहेंगे। यह एक सच्चाई है, इसे झुठलाया नहीं जा सकता है। अतः इस सोच को ध्यान में रखने से यह होगा कि आप जीवन में सदैव फेस करने के लिए तैयार रहेंगे। मेरे साथ ही ऐसा क्यों है कि चारों ओर शत्रु ही शत्रु है तो हुआ करे, मैं मुकाबला करूँगा, अंतिम सांस तक मुकाबला करूँगा। यह तो जीवन में है ही। देखो, ये रैली में जा रहे लोग क्या नारे लगा रहे हैं। जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। सच ही तो है। क्या बिना फाइट किए भी इस जीवन में रहा जा सकता है? मुर्दे को देखो, कोई फाइट नहीं करता है, चुपचाप हो जाता है, किसी से भी तो नहीं भिड़ता, लेकिन फिर भी चील कौवे उसे खा जाना चाहते हैं। कीड़े एक के बाद एक आते हैं और मुर्दे को सड़ा गला देते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी गर्मी खत्म हो गई है। जब तक गर्मी थी, भला इनमें से किसकी हिम्मत थी जो उसे छू भी सकता? आपने वह कहानी नहीं सुनी जिसमें एक गांव के किनारे एक अत्यंत प्राचीन वट वृक्ष की खोह में एक भयानक काला नाग रहता था और अक्सर उधर से निकलने वालों को काट लिया करता था। इस कारण कई एक मौतें हो चुकी थी। गांव वालों ने अनेक उपाय किए। एक प्रसिद्ध सपेरे को भी बुलवाया गया। उसने मौका मुआयना किया, फिर उस सांप को पकड़ने पर राजी न हुआ। इससे पहले भी कई सपेरे आकर लौट गए थे। लोगों ने उस सपेरे को पानी पर चढ़ाया, कहा, बड़ा नाम सुना था तुम्हारा, लेकिन तुम भी यूं ही निकले। जब असल मुकाबला सामने आया तो भाग खड़े हुए। सपेरा समझ गया कि लोग आसानी से मानने वाले नहीं हैं। उसने उस बरगद के पेड़ से लगभग 50 फीट की दूरी पर एक लंबी बांस की लकड़ी गड़वाई, जिसके सिरे पर पुराना गुद्दड़ लटका था। वहीं बैठकर सपेरे ने बीन बजाना शुरू किया। हवा का रुख बरगद की ओर था। बीन की तीखी और तेज ध्वनि उस नीरव वातावरण को झंकृत करने लगी। सपेरा भी गजब था। 1, 2, 3 और यहाँ तक कि 4 घंटे बीत गए। काफी दूर खड़े, डरे सहमे, दूर दूर से इस तमाशे को देखने आए गांव वालों में आपस में सुगबुगाहट होने लगी कि अभी तक काला सर्प बाहर क्यों नहीं निकला। कोई कहता ऐसे सर्प अतीन्द्रिय होते हैं, अंदर बैठे बैठे बाहर का हाल जान लेते हैं। कोई कहता सो रहा होगा, तो आखिर कितना सोएगा, खो के अंदर आवाज़ तो जाती ही होगी। कोई कहता
यह दिन में नहीं रात में निकलता है। तो कोई बताता कि राम दिन की मेहरिया को दिन ही माँ काटिस रहे। किसी का कहना था पावस मतलब कि वर्षा ऋतु के समय अगर यह कार्यक्रम किया जाता तो अब तक नाग बाहर निकल आया होता। कोई कोई यह भी कह रहे थे कि कहीं छोड़कर अन्यत्र को नहीं चला गया। हाँ, सांप भी कैसी बात करते हैं। इतना पुराना अड्डा अभी तक छोड़कर नहीं गया, अब छोड़कर चला जाएगा। लोगों में आपस की चर्चाएं तेज हो चली थी, लेकिन सपेरा था कि झूम झूम कर बीन बजाए ही जा रहा था और इतनी दूर से भी इस सर्दी में उसके माथे पर पसीने की बूंदें झलकती हुई साफ दिखलाई पड़ रही थी। सूर्य की किरणें हल्की पड़ गई थी और शाम हो रही थी कि तब भी अचानक एक विशालकाय और अत्यंत भयंकर काला सर्प पलक झपकते उस गहरी खो से बड़ी तेजी से बाहर आ गया और आते ही फन बाढ़कर बहुत तेजी से उसने ऊपर मुंह कर लकड़ी पर लटके गुदड़ की ओर फुफकारा। उसके फुफकारते ही गुदड़ घू घू कर जलने लगा, जैसे किसी ने मिट्टी का तेल डालकर उस पर दिया सलाई की जलती तीली डाल दी थी। सपेरा अपनी बीन वहीं छोड़कर उल्टे पैर भागा। लोगों में भगदड़ मच चुकी थी। भागते लोगों ने गांव के अंदर पहुंचकर दम लिया। सपेरा भी लोगों के साथ भागते हुए गांव आया, लेकिन यह क्या, वह तो गस खाकर गिर पड़ा। लोगों ने उसके मुंह पर ठंडे पानी के छींटे दिए, तब जाकर उसे होश आया। होश में आते ही उसने लोगों से कहा कि वे उधर जाने से तौबा कर ले। समय गुजरता गया, लोग उधर जाना भूल गए। कुछ काल पर्यंत एक महात्मा गांव पधारे। जब वे जाने लगे तो लोगों ने बताया कि उस रास्ते से नहीं, इस रास्ते से जाना। महात्मा जी ने कारण पूछा तो लोगों ने कारण बताया, लेकिन महात्मा जी नहीं माने। लोगों के लाख मना करने पर भी वे उसी रास्ते से जाने लगे जिधर जाने से लोगों ने मना किया था। महात्मा जी को साथ छोड़ने जाने वाले लोग भी ठिठक कर लौट पड़े। महात्मा जी अत्यंत श्रेष्ठ पुरुष और संत थे और साथ ही अतीन्द्रिय भी। उस वट वृक्ष के पास पहुंचकर वे वहां रुके और अपनी अतीन्द्रिय विद्या के बल पर उस सर्प का आह्वान किया। सर्प बाहर निकल आया। महात्मा जी ने उससे बातें की और उसे मना किया कि अब भविष्य में वह किसी को नहीं काटेगा। सर्प ने महात्मा जी की बात मान ली। उसने महात्मा जी को वचन दिया कि वह अब किसी को नहीं काटेगा। महात्मा जी ने गांव आकर लोगों से कहा कि वे निर्भय होकर उस रास्ते से जा सकते हैं। सर्प अब किसी को नहीं काटेगा। कुछ लोग हिम्मत करके महात्मा जी के साथ गए। देखा कि सर्प चुपचाप पड़ा है। धीरे धीरे लोग उस रास्ते से आने जाने लगे। दिन बीतते गए। लोगों को वह सर्प वहां अक्सर दिखाई पड़ जाता, किंतु सर्प दिखलाई पड़ने पर भी चुपचाप पड़ा रहता। इस संसार में कुछ दुष्ट प्रकृति के लोग होते ही हैं। सज्जनता उन्हें फूटी आंख नहीं सुहाती, दुष्टता उनके रग रग में रहती है। फिर क्या था, ऐसे ही कुछ लोग आते जाते दूर से उस सर्प पर पत्थर फेंकने लगे। सर्प अपना बचाव कर खो में घुस जाता, किंतु फिर भी यदा कदा कुछ एक नुकीले पत्थर उस पर पड़ ही जाते थे। एक मुद्दत बीत गई। वही महात्मा जी फिर उस गांव में आए। जाते हुए उन्होंने सोचा कि चलो उस सर्प का भी हाल लेते चले। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि सर्प लहूलुहान पड़ा है। महात्मा जी ने पूछा कि वत्स, ऐसी स्थिति में कैसे पहुंच गए? सर्प ने उत्तर दिया कि महात्मा जी, आपको दिए वचनों का पालन करते करते मेरी ऐसी हालत हो गई है। मैंने लोगों को काटना बंद कर दिया। तब सारा हाल सुनकर महात्मा जी ने कहा, वत्स, मैंने तुम्हें काटने से मना किया था, फुफकारने से नहीं। वचनबद्धता सज्जनों के प्रति होती है, दुष्टों के प्रति नहीं। सदैव साम दाम दंड भेद इन चारों को अपनाकर या इनमें से यथावश्यकता किन्हीं का सहारा लेकर बुद्धि बल के साथ शत्रु भेदन के लिए तत्पर रहो, तत्पर दिखो, गर्मी बनाए रखो, क्योंकि आप चाहे कहीं भी रहे, शत्रु मित्र और तटस्थ, इनसे आपका सबका सदैव रहेगा। यह हवा है, कभी अत्यंत ठंडी, कभी अत्यंत गर्म, तो कभी इनमें नमी ही नमी। इस अवस्था में, इस वातावरण में टीबी के भी कीटाणु है, इन्फ्लुएंजा के भी, टाइफॉइड के भी और अनेक रोगों के भी कीटाणु है, और इन सब के बीच हम सभी रहते हैं।
लेकिन इनसे उन लोगों के प्रभावित होने की संभावना ज़्यादा रहती है जो कमज़ोर होते हैं और जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। यह कीटाणु भी ऐसे कमज़ोर लोगों पर हावी हो जाते हैं। ऐसे ही यह दुनिया है, यहाँ कमज़ोरी अभिशाप है। प्रकृति भी कमज़ोरों को झेलाए रहने के पक्ष में नहीं होती, इसीलिए शक्ति हासिल करो। बलि बनने हेतु निरंतर प्रयत्न करके 1. आत्मबल, 2. शरीर बल और 3. समाज बल बनाए रखो, अन्यथा लोग आपको जीने न देंगे। आप अपने धर्म का पालन भी उपयुक्त कर्मी के बने रहते ही कर सकेंगे। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, धर्म क्षेत्रे कर्म क्षेत्रे समावेत युयुत्सव। भाव यह है कि यह संसार महाभारत के कुरुक्षेत्र की भांति कर्म के युद्ध का मैदान है। यहाँ कर्म युद्ध तो करना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। अतः कर्म युद्ध की सतत भावना के साथ धर्म के अनुसार कर्म की इच्छा रखते हुए कर्म युद्ध कीजिए। आप देखेंगे कि अपने को ऐसा बना लेने से आपके शत्रु आपसे टकराने में हिचकेंगे। बिना मुकाबला किए चुपचाप जीने की बात अपने चहन से निकाल फेंको, बल्कि मस्तिष्क में ऐसी सोच बनाओ कि जीवन के हर क्षेत्र में मुकाबले से आपको पीछे नहीं हटना है। अपने अंतिम सांस तक आप संघर्ष करेंगे, एक बहादुर सिपाही की तरह। सदैव ठंडे मस्तिष्क से काम लो कि आपको अगर सम्मान से जीना है तो आत्मा में, तन में और समाज में सदैव अपनी उपस्थिति दर्ज करा कर रखो, ताकि मित्र आपकी सहायता करने से हिचके नहीं और शत्रु आपके मार्ग में आने से हिचके। तो ये था इस किताब का पहला चैप्टर, जिसमें हमने देखा कि कैसे अगर हमें इस दुनिया में रहना है तो स्ट्रॉन्ग बन के रहना पड़ेगा। इस किताब का अगला चैप्टर देखने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरे चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।